उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज अयोध्या। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। अयोध्या में रामपथ चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसको लेकर एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने आज कहा कि शहादतगंज से अयोध्या तक रामपथ की जद में आने वाली लगभग 2200 दुकानें थीं, जिनका पैसा दुकानदारों के खाते में पहुंच चुका है। इसके साथ साथ 800 के आसपास बैनामे हो चुके हैं। 1 से 2 मकान विवादित हैं, जिनका निस्तारण जल्द ही करके बैनामा करा लिया जाएगा। भुगतान हो जाने के बाद भूस्वामी और दुकानदार अपने मकान और दुकानों को तोड़ रहे हैं। 20 से 25 मकानों का कार्य अभी बाकी है, जल्द से जल्द वह भी पूर्ण हो जाएगा। कई जगहों पर उनके द्वारा डक्ट का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। उन्होंने कहा कि मकान मालिक और दुकानदारों को बता दिया गया है कि डक्ट निर्माण से पहले अपने मकानों को बनवा लें, क्योंकि डक्ट बनाते समय स्लोप को देखना होता है और अभी 10 जगह पर डक्ट निर्माण कार्य चल रहा है। में तकरीबन 2200 दुकानें थीं और लगभग 800 के आसपास बैनामे थे। हमारी सारी दुकानों का आर&डा उनके खाते में पहुंच चुका है, सारे बैनामे हो चुके हैं। 1-2 मकान डिस्प्यूटेड है, जिनके हम उनके वारिसों से बात कर रहे हैं ताकि बैनामा हो जाए। अदरवाइज़ लगभग आप देख रहे हैं शहादतगंज से लेकर नया घाट के बीच में सभी दुकानें और सभी मकान जो हैं उनका भुगतान प्राप्त हो चुका है, वो तोड़ भी रहे हैं। आई होप सो कि 10-20-25 मकान ऐसे होंगे जिनका भी काम बचा होगा, बाकी सब अपना काम करवा रहे हैं। कुछ नहीं है इसमें, चूँकि हमारी देख रहे हैं कि इसमें कई स्थानों पे डक्ट बनना शुरू हो गई है, तो हमने सभी मकान मालिकों से अनुरोध यही किया है कि जब डक्ट बनेगी तो उससे पहले अपना मकान कंप्लीट कर लें, ताकि डक्ट बनते समय उनके मकान निर्माण में कोई अवरोध ना हो। क्योंकि डक्ट बनेगी तो उसका स्लोप देखना होता है, इसलिए हमने पूरे चैनेज में लगभग 10 जगह ये काम शुरू किया है और हम पब्लिक से बात भी कर रहे हैं ताकि डक्ट बनते समय उनके मकान निर्माण में कोई अवरोध ना हो। तहसील सदर के तिकोनिया पार्क में सार्वजनिक जल निकासी की समस्या को लेकर 2 ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तारुण ब्लॉक के गयासपुर के दोनों ही ग्रामीणों ने सार्वजनिक जल निकासी यानी नाली निर्माण की समस्या को लेकर तहसील के तिकोनिया पार्क में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। रामविलास दुबे ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद भी अभी तक कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। उनका कहना था कि नाली निर्माण का कार्य सार्वजनिक हित में है और सार्वजनिक कार्य होते हुए भी कार्य न कराया जाना मानवीय संवेदना का तिरस्कार है, जिससे नाराज होकर के आज वह नाली निर्माण की मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना था कि जब तक नाली का निर्माण नहीं हो जाता है वह भूख हड़ताल पर रहेंगे। नाली निर्माण के लिए हम यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। लगभग कितने साल से? ये 5 साल से हो गया। 2018 से मैं अधिकारियों को अवगत कराता रहा हूँ और ग्राम सभा की कार्य योजना में स्वीकृत भी है, उच्च अधिकारियों का आदेश भी है, लेकिन सेक्रेटरी और लेखपाल के चक्कर में फंसी हुई है। हम चाहते यही है कि हमारा नाली निकासी हो जाए, बस यही चाहते हैं। हमने जिला अधिकारी महोदय को दिया, हमने उप जिला अधिकारी महोदय बीकापुर को दिया, हमने खंड विकास अधिकारी महोदय को दिया, मुख्य विकास अधिकारी महोदय को दिया, मान को दिया। ये तो बस निचले स्तर के अधिकारियों को ऑर्डर कर दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं करता ऑर्डर की। क्या नाम आपका? रामविलास दुबे। स्काउट और गाइड आंदोलन के जन्मदाता लॉर्ड ब्रडन पावेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सिविल लाइन स्थित स्काउट भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लॉर्ड पावेल ने ही स्काउट गाइड की स्थापना की थी, जो आज 172 देशों में संचालित है। स्काउट भवन में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और इन कार्यक्रमों में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम प्रशासन अमित कुमार शामिल हुए और उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि आज स्काउट गाइड के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 250 से 300 बच्चों को यहां एकत्रित किया गया था, जिनके लिए कला और संस्कृत की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। उन्होंने कहा कि बच्चों को अनुशासन के बारे में जानकारी दी गई, क्योंकि स्काउट और गाइड में सबसे ज़्यादा अनुशासन का ही महत्व होता है। इसके साथ साथ एक नवनिर्मित लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए हर तरह की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। आयोजक राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि स्काउट और गाइड के बच्चों के लिए इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। दिवस था, आज के दिन लॉर्ड ब्रडन पावेल का जन्मदिन मनाया जाता है। आज ही के दिन का जन्मदिन मनाया जाता है। पूरे विश्व में चिंतन दिवस समारोह के रूप में हम मनाते हैं।
सर ये स्काउट लाइब्रेरी का उद्घाटन श्री अनु मल्होत्रा जी हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हमारे यहाँ एलटी, और उनका प्रयास था कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, तो उसमें ये स्काउट गाइड की इतनी साहित्य हैं। जैसे आजकल सीबीएसई स्कूलों के लिए बहुत से शासन सही हो गया है कि हर स्कूलों में का बुलबुल हो, तो वो सारी पुस्तकें यहाँ हैं। और इनका प्रयास ये रहा, इन्होंने आज डोनेट किया है हमको लाइब्रेरी, तो उसमें इनका यही प्रयास है कि सर इसमें इतनी किताबें हो जाएं कि पूरे यूपी में कहीं ना मिले। तो प्रयास अच्छा है इनका, और हम मंडलीय कमिश्नर होने के नाते और जिला सचिव का प्रभार होने के नाते हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कितने स्कूल बचे? यहाँ बच्चे आए थे कम से कम 15 स्कूल। कौन से? अब सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांस हुआ, लोक नृत्य हुआ, नुक्कड़ नाटक हुआ, यश विद्या मंदिर का JBA था, और आपका मनुचा के बच्चे आए थे, और ये कंपोजिट विद्यालय यहाँ अंगूरी बाग, कंपोजिट विद्यालय पारा ताजपुर, भौदी, ऐसे तमाम स्कूल आए थे। और क्या नाम आपका सर? राकेश कुमार गुप्ता। स्काउट भवन अयोध्या में प्रोग्राम आयोजित होता है 22 फरवरी को, जो सर्व चिंतन दिवस होता है स्काउट डिपार्टमेंट का। उसी को लेकर हम लोगों ने तैयारियां की थी, और स्काउट गाइड में जितने भी बच्चे हमारे हैं जो स्कूलों में प्रतियोगिताएं होती हैं, और जो बच्चे स्कूलों में स्काउट की शिक्षा प्राप्त करते हैं, आज हमने उन सबको बुलवाया था, 250-300 बच्चों को, उनके प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, और उनके यहाँ पे कई सारे पेंटिंग्स प्रोग्राम और कल्चर प्रोग्राम कराए गए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के अलावा जो ये स्काउट की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको अनुशासन, जो स्काउट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी हमने, उनका अनुशासन, उनका ग्रुप बनना, उनको टास्क देना, उनको टास्क कंप्लीट कराना। इस तरह जो हमारे भी जो भी सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी इन बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं, उनको बुलाते हैं, ताकि इन बच्चों को मालूम पड़े कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या सिस्टम है शासन का, क्या सिस्टम सरकार का है, ये बच्चों को मालूम पड़े, ताकि उनको भी इनकी जानकारी हो सके। और आज ये पहल थी कि अयोध्या में अब इस स्काउट भवन में हम चाहेंगे कि प्रत्येक स्कूलों में भी और समय समय पर स्काउट भवन में भी ये सारे प्रोग्राम आयोजित हों, ताकि बच्चों को स्काउट की शिक्षा प्राप्त हो सके। एक यहाँ पे लाइब्रेरी है, जो स्काउट संबंधी जो किताबें होती हैं, जो बच्चों को बहुत ज़रूरी होती हैं, जो उनके NCERT और जो उनके बेसिक शिक्षा के कोर्स में हैं, स्काउट की किताबें हैं। बच्चे स्काउट पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि स्काउट का क्या कॉन्सेप्ट है, स्काउट की खोज क्या हुई, स्काउट का मीनिंग क्या है, स्काउट में क्या क्या टास्क होते हैं, क्या क्या उन्हें करना चाहिए। ये सब सारी कैटेगरीज में वो आज यहाँ पे कई सारी किताबों का विमोचन भी हुआ, और वो किताबें यहाँ रखी गई हैं। और जैसा बताया गया कि ये पहला ऐसा ज़िला है जहाँ पे इस प्रकार की लाइब्रेरी खोली गई है, ताकि बच्चों को स्काउट के बारे में जानकारी। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह आज अयोध्या पहुंचे, और वहां पर इन्होंने दर्शन पूजन किया और माता सरजू का आशीर्वाद लिया। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में लखनऊ कार्य समिति की बैठक जो आहूत की गई थी, बैठक के लिए रवाना हुए थे और अयोध्या पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हैं कि अयोध्या के जो व्यापारी हैं उनको सर्किल रेट के हिसाब से 10 गुना मुआवजा दिया जाए। और कौन कौन से मुद्दे उनको पेश किए जाएं, क्योंकि किसान की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और काम कम कर रही है सरकार। किसानों का काम कम कर रही है और मुद्दे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से आज लखनऊ में हर महीने की 21 तारीख को वहाँ कार्य समिति की बैठक होती है। वहीं से हमारे अध्यक्ष जी निर्णय लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं उसी को हम लोग अमल करते हैं। बहुजन समाज पार्टी से काफी दिनों पहले कांग्रेस में शामिल हुए जयकरण वर्मा का कद कांग्रेस पार्टी में बढ़ गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जयकरण वर्मा को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया गया, जिसको लेकर के आज पार्टी कार्यालय पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। नवनिर्वाचित जयकरण वर्मा ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसको वह अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को AICC सदस्य बनाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि एक छोटे कार्यकर्ता को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। समझ लीजिए कि मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं होता। कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, अगर जो उसमें कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता
निष्ठा ईमानदारी से मेहनत करता है तो उसका फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। जिस प्रकार से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का हमें सदस्य निर्वाचित किया गया है, चुना गया है, मैं इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। क्योंकि आज आप लोगों के माध्यम से पता होगा कि इस देश को अगर जो कोई बचा सकता है तो कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। इस देश में अगर जो कोई देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी, हम तो हमारे जो कि सरकार ने, इन्होंने हमारे देश को गर्त में डालने का काम किया है।